हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते आईटीआई पर। और ये इस पूरी सीरीज़ चल रही है कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये सीरीज़ की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ये क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 इसके पीछे की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाना, वहाँ पर जा करके क्लास 1 से लेकर के जितनी क्लास थ्योरी ऐप पे चल रही हैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। क्लास 1 हो चुका है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन इंजन का हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन हीट इंजन है क्या, हीट इंजन के क्या क्या क्लासिफिकेशन निकल के आए, उष्मा इंजन के। फिर हम लोग डीजल पेट्रोल में स्विच कर रहे थे धीरे धीरे। क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो अगर आप डीजल मैकेनिक से हैं भैया, है ना, तो डीजल मैकेनिक के ही हैं तभी आप ये क्लास देख रहे हैं। तो डीजल मैकेनिक का कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें कि वीडियो क्लासेस मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, अगर आपने कहीं नहीं ज्वाइन किया है अभी कोई कोर्स, है ना, या आपके पास कोई अच्छी बुक नहीं है, तो आप रिकमेंड मैं करता हूं कि तो आप ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 499 रुपये है। अभी ऑफर चल रहा है RLY10, ये कूपन कोड लगाओगे आप, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? इसमें आपको क्लास नोट्स मिल जाएगी रिवीजन के लिए, साथ में टेस्ट देने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा इसी क्लास में। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगी, थ्योरी एप्लीकेशन पे होगी। क्लियर है? स्विच करें हम लोग क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब कल हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन चर्चा कर चुके थे इसके बारे में, है ना, कैसे कैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। फिर आपने देखा था स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन, है ना। फिर आपने इंटरनल कंबशन इंजन में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों में देखा था, चाहे वो डीजल वेरिएंट हो चाहे वो आपका पेट्रोल इंजन हो, है ना। देखिए, तो आज का सवाल क्या कह रहा है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कल के क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था आपको कि इंटरनल कंबशन इंजन ICE, है ना, ICE का मतलब क्या होता है? अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन। अब अंतर्दहन इंजन दो प्रकार से हो जाता है जब क्लासिफाई करते हैं हम लोग। तो एक होता है आपका स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसमें कि स्पार्क से प्रज्वलन करना होता है। स्पार्क से क्या होना होता है? आग जलाना होता है, सीधा सा ये समझिए। दूसरा क्या होता है आपका? CI इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि संपीड़न प्रज्वलन। क्या होता है इसका हिंदी? संपीड़न प्रज्वलन। संपीड़न प्रज्वलन यानी कि किसी भी चीज को कंप्रेस करके, एयर को आप कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा, फिर उसमें छिड़काव कर दिया जाता है डीजल का। तो ये जो CI इंजन है, इसमें जो हम लोग ईंधन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? डीजल। तो इसीलिए CI इंजन को आप लोगों ने डीजल इंजन के नाम से क्लासिफाई किया होगा कि इंटरनल कंबशन इंजन दो प्रकार का होता है, एक डीजल एक पेट्रोल, तो वो गलत हो जाएगा। एक CI इंजन, एक SI इंजन। SI इंजन में क्या होता है? ऐसा ईंधन जो कि स्पार्क से जले, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, है ना, चाहे वो आपका गैस का कोई इंजन हो, चाहे आप नेचुरल पेट्रोलियम गैस यूज कर रहे हैं, है ना, चाहे आप CNG यूज कर रहे हैं, चाहे आप बायोगैस यूज करें, चाहे आप कोल गैस यूज करें, कुल मिलाकर के स्पार्क से हो रहा है। तो जब स्पार्क इग्निशन इंजन में कोई भी इंजन, कोई भी सिलेंडर में स्पार्क इग्निशन अगर इंजन पर काम कर रहा है वो, तो सिलेंडर के अंदर जो सबसे पहले जाता है वो क्या जाता है? ईंधन और उसके साथ में हवा मिश्रित होकर के जाती है। और स्पार्क इग्निशन इंजन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें कार्बोरेटर होता है ना। अब कार्बोरेटर को रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाने लगे हैं? FI लगाने लगे हैं, फ्यूल इंजेक्टर लगाने लगे हैं। लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कार्बोरेटर ही पढ़ना है ना। और कार्बोरेटर का काम भी अभी वो भी क्या कर रहा है? कार्बोरेटर का ही काम कर रहा है। सबसे पहले हवा को और आपके पेट्रोल को या आपके गैस को मिश्रण करके, मिश्रित करके फिर आपके सिलेंडर में भेजता है। तो इसके अंदर क्या क्या एंटर होता है? तो एयर प्लस फ्यूल। अब फ्यूल लिखा हमने तो वो गैस भी आ गया, इसमें पेट्रोल भी आ गया, जो भी डाला जाएगा वो। वहीं पे CI इंजन में सिलेंडर में क्या प्रवेश करता है? सिर्फ और सिर्फ हवा प्रवेश करती है। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रवेश करती है? एयर प्रवेश करती है। बाद में क्या करते हैं हम लोग? छिड़काव करते हैं डीजल का, स्प्रे करते हैं। तो कह रहा है कि स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल और वायु का मिश्रण प्रयोग होता है। ईंधन का प्रयोग ईंधन के रूप में क्या होता है? सिर्फ पेट्रोल होता है, सिर्फ गैस होता है? नहीं, पेट्रोल के साथ में आपका एयर का मिश्रण भी क्या होता है? अंदर जाता है आपके सिलेंडर में। यूज्ड एज फ्यूल इन स्पार्क इग्निशन इंजन, तो पेट्रोल, गैस,
पेट्रोल गैस तो ईंधन है जो कि स्पार्क इग्निशन इंजन में हम लोग यूज करते हैं, है ना। लेकिन स्पार्क इग्निशन इंजन में यूज कौन सा ईंधन करते हैं, तो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर, है ना, या मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर, है ना। चाहे आप सीएनजी गैस चला रहे हैं तो सीएनजी और एयर का मिश्रण। क्लियर हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, अगर तो स्पीड आप लोग बढ़ा लेना, है ना, वीडियो की। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डैश डैश का दहन होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में पीछे मैंने बताया कि जितना भी कंप्रेशन इग्निशन इंजन रहेगा उसमें हम फ्यूल के तौर पे क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, है ना, क्या डालते हैं हम लोग, डीजल डालते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डैश डैश का दहन होता है। डीजल इंजन में सबसे पहले क्या जाती है, आपकी एयर जाती है। एयर को हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन से क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, पिस्टन से दबाते हैं, और कंप्रेस हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होता है उसमें। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है बीच में। स्पार्क प्लग की जगह डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, जो कि चिंगारी के रूप में, है ना, स्प्रे के रूप में क्या करता है, डीजल का छिड़काव करता है, और उससे क्या होता है, आपका इग्निशन होता है ना, कंबशन होता है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में किसका दहन होता है, तो वो होता है डीजल का। पेट्रोल का दहन किस में होगा, वो होगा आपका स्पार्क इग्निशन इंजन में। क्लियर है। कंबशन ऑफ डैश डैश टेक प्लेस इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सदैव और सदैव क्या होगा, डीजल होगा। आगे बढ़िए। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से किस ओर चलता है। सबसे पहले इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आपके दिमाग में ये चित्र आना चाहिए, ये चित्र आना चाहिए, है ना, ये चित्र आना चाहिए। आपको ये पता है यहाँ पे क्या है, आपका वाल्व लगा हुआ है। क्लियर है। चाहे आपका डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, अगर डीजल होगा तो यहाँ पे एफआई लगा होगा, है ना, फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा। अगर पेट्रोल होगा तो क्या लगा होगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होगा। सिलेंडर में स्पार्क प्लग लगा ही लगा होगा। यहाँ पे क्या है, आपका पिस्टन है। यहाँ पे आपका पिस्टन है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये आपकी क्रैंक सॉफ्ट हो गई, और ये आपकी क्रैंक हो गई। कह रहा है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये क्या है, इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व है, ये क्या है, आपका आउटलेट वाल्व है। जब सक्शन होता है तो पिस्टन आपका क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। ऊपर वाला पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टीडीसी। कल मैंने बताया था ना, नीचे वाले को बीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, इसका फुल फॉर्म है। अब जैसे ही सक्शन होगा, यानी कि पिस्टन आपका क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। तो सक्शन क्यों होगा, यहां से टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया तो यहां पे बनेगा वैक्यूम, यानी कि बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अंदर के प्रेशर से, है ना। तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, और हर एक चीज क्या होती है, कम की तरफ फ्लो करती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, आपका ईंधन या चार्ज क्या हो जाएगा, एंट्री कर जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से किधर जाता है, तो टीडीसी से बीडीसी जाता है, तब सक्शन होता है। फिर बीडीसी से टीडीसी जाता है तो क्या होता है, कंप्रेशन होता है। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, इन चारों प्रोसेस में सिर्फ एक्सपेंशन में हमको क्या मिलती है, पावर मिलती है। इसलिए हम एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है। क्लियर है। पिस्टन टीडीसी इन सक्शन स्ट्रोक फ्रॉम बीडीसी मूव टूवर्ड, है ना, तो कहां जाता है वो, टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े। निम्न में से किस स्ट्रोक में इंजन को शक्ति प्राप्त नहीं होता। स्टार्टिंग में अभी मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया ना, क्वेश्चन मिल गया आपको। देखिए, चार चीजें होती हैं, चार प्रोसेस होती हैं। एक होता है आपका सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये चार प्रोसेस होती हैं। सक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि पिस्टन आपका कहां जाता है, टीडीसी से बीडीसी जाता है ना। ये टीडीसी हो गया, ये क्या हो गया आपका, बीडीसी हो गया। यहाँ पे वाल्व है, तो पिस्टन क्या होगा, यहां से नीचे की तरफ जब पिस्टन आएगा, तब यहां से क्या होगा, जो भी मटेरियल आपका रहेगा वो अंदर भरना शुरू हो जाएगा, है ना। वही तो हुआ, तो सक्शन हो गया। सक्शन के दौरान हमको पावर किसी प्रकार की मिलती नहीं है, बल्कि हमारा पावर खाता है इंजन, है ना। इंजन को पावर देना पड़ता है सक्शन के दौरान। फिर होता है दोस्त कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है, अब संपीड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब इस कंडीशन में पिस्टन आपका यहाँ पे कहीं स्थित है। इसका थ्योरी मैंने कवर कराया है, यूट्यूब पर डला है, प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना। फिर क्या होता है, बीडीसी से किधर आता है, टीडीसी की तरफ पिस्टन आता है, और
कंप्रेशन में भी क्या होता है कि हमको पावर ही देनी होती है, और पावर हम लोग कैसे देते हैं? फ्लाईव्हील के द्वारा देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी का स्टोरेज बोलते हैं। फिर जैसे ही कंप्रेशन हो जाता है तो हम कराते हैं एक्सपेंशन। अगर आपका डीजल इंजन है तो हम लोग फ्यूल पंप से, है ना, फ्यूल इंजेक्टर से क्या करते हैं? हम लोग स्प्रे करते हैं डीजल का। और अगर आपका पेट्रोल इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, तो हम लोग स्पार्क से क्या करते हैं? चिंगारी देते हैं। जैसे ही आपने चिंगारी दिया तो वहां पे क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन होगा, बहुत तेजी से आग भड़केगी, वही हमको पावर मिलेगी। यानी कि इन चारों स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एक बार हमको क्या मिलती है? पावर मिलती है। और यही एक पावर से हमको ये तीनों स्ट्रोक चलाने होते हैं। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है निम्न में से किस स्ट्रोक के दौरान शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो ना तो सक्शन में प्राप्त होती है, ना तो एग्जॉस्ट में प्राप्त होती है। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और प्राप्त सिर्फ किसमें होती है? तो एक्सपेंशन में होती है। क्लियर है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक द इंजन डज नॉट रिसीव पावर? तो ना तो एग्जॉस्ट में पावर रिसीव करता है, ना तो सक्शन में, है ना। आगे बढ़े। दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? अब कोई आपके पास कह रहा है कि दबे मिश्रण को जलाना, यानी कि ऐसा मिश्रण जो कि कंप्रेस हो चुका है, तो कह क्या रहा है कि सक्शन आपका हो गया है, यानी कि पिस्टन कहाँ है? टीडीसी से बीडीसी पे आ गया है ना। अब टीडीसी से बीडीसी के बाद बीडीसी से फिर टीडीसी में भी जा चुका है। कह रहा है कि दबाया जा चुका है। एक बार तो हमने पिस्टन में क्या किया? सिलेंडर में आपके ईंधन ले लिया, सक्शन कराया, यहां से नीचे आया, फिर ऊपर ले जाकर के दबाया, अब दोनों वाल्व बंद किया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद उसको जलाना है, तो उसको जलाना क्या कहेंगे हम लोग? एक्सपेंशन। अभी मैंने बताया ना कि जब जलेगा तो तेजी से आपका जो है वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो देखिए, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका पावर स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। क्लियर है? जब आपका ईंधन जलता है, कंप्रेस हुआ ईंधन जब भी जलेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? जैसे ही वो जलेगा वो क्या हो जाएगा? तुरंत और तुरंत पावर स्ट्रोक पे पहुंच जाएगा, यानी कि तुरंत उसका एक्सपेंशन होने लगेगा। क्लियर है? बर्निंग ऑफ, है ना, ये थोड़ा सा जो है गूगल ट्रांसलेटेड है, तो अंडरस्टैंड करना है आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, बाकी बाइलिंगुअल है क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है, फिर वही बात बार बार, ये बात सवाल एक बनेगा, है ना, एग्जाम में। देखिए, कह रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है, सबसे पहले सक्शन में कहा जाएगा? टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी जाएगा। यहां पे क्या है? आपका वाल्व है। सक्शन हुआ, फिर क्या होगा? आपका कंप्रेशन होगा। अब पिस्टन यहां पे नीचे है, अब कहां जाएगा? ये टीडीसी पर जाएगा, बीडीसी से। तो सक्शन और ये क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। इस दौरान क्या रहेगा? वाल्व दोनों बंद रहेंगे। तो सक्शन ये गया, है ना, ऊपर से नीचे, टीडीसी से बीडीसी। कंप्रेशन बीडीसी से टीडीसी, किसका पूछा है? कंप्रेशन का ही पूछा है ना। एक्सपेंशन में फिर क्या होगा? टीडीसी से बीडीसी, ऐसे ये साइकिल याद रखिएगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहां से कहां चलता है? तो कंप्रेशन के दौरान बीडीसी से टीडीसी चलता है, बीडीसी से टीडीसी चलता है ना। क्लियर है? ये ऊपर की ओर बता रहा है तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन ऐसा कोई टेक्निकल टर्म है नहीं, है ना, कि ऊपर की ओर बोल दिया जाए। बट ठीक है, ए और बी इसका दोनों मानेंगे क्योंकि सी ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? तो पिस्टन मूव इन द कंप्रेशन स्ट्रोक, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर की तरफ कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। और आपका बीडीसी फ्रॉम टीडीसी, है ना, तो टीडीसी की तरफ आ रहा है बीडीसी से, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को डैश डैश, पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को और ज्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है। पावर स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक का मतलब ही क्या है? कि ईंधन को जलाना है, तभी तो हमको पावर मिलेगा। पावर स्ट्रोक मतलब कि एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में क्या होता है? ईंधन को जलाया जाता है। पावर स्ट्रोक में क्या करता है? हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन यानी कि ईंधन का कंबशन होता है, जलाया जाता है ना। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पावर स्ट्रोक में दबे कंप्रेस हुए मिश्रण को क्या करता है? जलाने का काम करता है। मिक्सचर पास्ड इनटू द पावर स्ट्रोक, तो क्या हो जाएगा? ये इस बर्ड, है ना, ये क्या होता है? जलता है। आगे बढ़े। एक दो स्ट्रोक साइकिल इंजन
एक पावर स्ट्रोक बनाता है। कह रहा है कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है ना। एक तो 2 स्ट्रोक साइकिल होती है, 2 स्ट्रोक इंजन होता है, एक तो 4 स्ट्रोक इंजन होता है। अब 2 स्ट्रोक में होता क्या है, 2 स्ट्रोक का मतलब है कि ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, यहां से यहां तक की जो स्विफ्ट वॉल्यूम टीडीसी से बीडीसी की दूरी क्या कहलाती है, स्ट्रोक कहलाती है, स्ट्रोक लेंथ कहलाती है। टीडीसी से बीडीसी की जो दूरी कहलाती है दोस्त, जो हम लोग अभी बार बार बात कर रहे थे, वो क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रोक कहलाती है, स्ट्रोक लेंथ कहलाती है। तो कह रहा है कि एक 2 स्ट्रोक साइकिल, यानी कि कोई ऐसा इंजन है जो कि अपने 2 स्ट्रोक में चारों प्रोसेस कंप्लीट कर ले, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस अपने 2 ही चक्कर में कंप्लीट कर ले। यानी कि हमने उसमें बार बार देखा कि बार बार 4 बार ऊपर नीचे जा रहा था ना पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन 2 ही बार ऊपर नीचे जाएगा और इसकी चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि एक साथ इसमें 2 प्रोसेस हो रही होती हैं। तो कह रहा है कि एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एक पावर स्ट्रोक बनता है। तो एक पावर स्ट्रोक कब बनता है, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में। देखिए 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है, क्योंकि वहां पे 4 स्ट्रोक चलना होता है और उस 4 स्ट्रोक के दौरान हमारी क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो 2 बार मूव कर रही होती है, वो 2 चक्कर लगा चुकी होती है और पावर स्ट्रोक हमको सिर्फ एक्सपेंशन में मिलता है। लेकिन हमने बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रोक के साथ एक बार अगर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में आ रहा है तो सक्शन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा होता है, यानी कि 2 चीजें हो रही होती हैं। इसलिए क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हमको एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। इसीलिए 2 स्ट्रोक इंजन का फायदा, हालांकि अब तो बंद ही हो गया है ना। पहले की जो बाइक आती थी है ना, हीरो पुछ नाम की एक शायद बहुत पुरानी गाड़ी थी, उसमें 2 स्ट्रोक इंजन लगा होता था। तो उसका फायदा ये होता है उस इंजन में जर्क नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है। वो इंजन जब उठता है, अब चूंकि हमको 4 प्रोसेस में एक बार हमको धक्का लगाना है, अगर आपकी गाड़ी को पुश करना हो, गाड़ी को धकेलना हो, तो हर 2 मिनट में आप गाड़ी को धकेलेंगे तब गाड़ी ज़्यादा तेजी से उसको लगेगा कि वाइब्रेशन हो रहा है। लगातार आप उस गाड़ी को धकेलेंगे तो लगेगा बहुत बढ़िया स्मूथ चल रही है। तो हर चक्कर में क्या हो रहा है, एक पावर स्ट्रोक हमको मिल जा रहा है। लेकिन वहां पे क्या है, हर 2 चक्कर में हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन की समस्या होती है। हालांकि हमने ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के अंतर में यूट्यूब पर डला है, क्लास बताया है, तो उम्मीद करूंगा कि वो क्लास आप लोग जरूर देखेंगे। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल संभव नहीं है यहाँ पे, है ना। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, यहाँ पे बाइसिकल लिखा है, ये गलत है, साइकिल इंजन है। मेक्स 1 पावर स्ट्रोक इन ईच रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक सॉफ्ट, है ना। क्रैंक सॉफ्ट यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, ये आपकी क्रैंक सॉफ्ट जो है ना, ये क्रैंक सॉफ्ट क्या है, एक रिवॉल्यूशन में, पूरा एक चक्कर लगाने में क्या होती है, हमको एक पावर स्ट्रोक मिल जाती है। देखिए जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें कभी वाल्व नहीं लगा होगा। तो 2 स्ट्रोक है ना, 2018 में पूछा हुआ सवाल है आपके, है ना, एलपी और टेक्नीशियन में। 2 स्ट्रोक इंजन में जितने भी 2T इंजन होते हैं, 2T मतलब कि 2 स्ट्रोक इंजन, उसमें सदैव होता है आपका पोर्ट, यानी कि नो वाल्व, उसमें कोई वाल्व नहीं होता है। वहीं पे 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये क्या है, आपका पेट्रोल है, 2 स्ट्रोक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है। अब देखेंगे कि ये वाल्व इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो पिस्टन आप देख रहे हैं ना, यही एक टाइम बंद करके रखता है, एक टाइम खोल देता है। अब आप देखेंगे कि जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा होता है तब यहाँ से क्या होता है, चार्ज आपका अंदर आकर के इधर भर जाता है, इधर भर गया, यानी कि उधर तो कंप्रेशन हो ही रहा है और इधर क्या हो गया, सक्शन भी हो गया ना, एक साथ 2 प्रोसेस। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जैसे ये पिस्टन नीचे आने लगेगा तो ये ट्रांसफर पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट फिर इसको ऊपर की तरफ भेज देगा जहाँ पे कंबशन चेम्बर है, वही चीज़ है। फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा, डिटेल में जाना सही नहीं है, नहीं तो आप लोग छोड़ के भागोगे क्लास। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में क्या प्राप्त होता है, देखिए 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में क्या प्राप्त होता है, पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है, साथ में दहन भी प्राप्त होता है, साथ में सक्शन भी प्राप्त होता है। यानी कि एक क्रैंक शाफ्ट की चक्कर, एक रिवॉल्यूशन में सक्शन, नोट कर लीजिएगा, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस एक रिवॉल्यूशन में हो जाती हैं। किसमें, आपकी 2 स्ट्रोक इंजन में। वहीं पे आपका 4 स्ट्रोक इंजन होगा, वहां पे होगा सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। ये आपका कैसे होगा, ये आपका 2 रिवॉल्यूशन में होगा।
2 रिवोल्यूशन में होगा, है ना। तो आपका पावर स्ट्रोक भी एक रिवोल्यूशन में मिल जाएगा, आपका दहन भी एक ही रिवोल्यूशन में कंप्लीट हो जाएगा, आपका सक्शन भी, यानी कि सारे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे दोस्त, सही हो जाएंगे। इन द 2 स्ट्रोक इंजन डैश डैश इज ऑब्टेन इन ईच रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो पावर स्ट्रोक, कंबस्टन और सक्शन, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन को क्रैंक केस से सिलेंडर में भेजने के लिए प्रयुक्त पोर्ट है। वही पीछे मैंने फिगर दिखाया कि 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन को क्रैंक केस, जो नीचे वाला पार्ट था ना, जो पिस्टन के नीचे वाला पार्ट था, वो क्या था आपका, यहाँ पे आपका एक इनलेट पोर्ट होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, आउटलेट। ये क्या है आपका इनलेट पोर्ट है, ये आपका आउटलेट पोर्ट है। यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा था, इस टाइप से था, और यहां से एक ट्रांसफर पोर्ट जुड़ा हुआ था यहाँ। तो क्रैंक केस से, यहां से तो इनलेट यानी कि आपका ईंधन चला गया अंदर क्रैंक केस में, यहाँ पे क्या है, क्रैंक केस होती है, यहां से चला गया। अब यहां से ईंधन को यहाँ कंबशन चैम्बर में, है ना, कंबशन चैम्बर में जहां पे दहन होना, स्पार्क प्लग तो यहाँ लगा है, दहन तो यहाँ होगा, यहाँ कौन भेजता है, तो ये ट्रांसफर पोर्ट भेजता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर पोर्ट बोलते हैं। फिगर दिखा करके पूछेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर पोर्ट बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, ट्रांसफर पोर्ट है। द पोर्ट यूज टू सेंड फ्यूल फ्रॉम द क्रैंक केस टू द सिलेंडर इन अ 2 स्ट्रोक इंजन। तो वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफर पोर्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दोलन डैश डैश होता है। ये वही कह रहा है ना, हमने बताया था ना कि वाइब्रेशन, झटका किस में ज्यादा होता है, 4 स्ट्रोक में झटका आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब भाई हर इंजन की अपनी अपनी खूबियां और हर इंजन की अपने अपने क्या है, नुकसान है। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन का अंतर जरूर देख लीजिएगा, क्यों हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं आजकल ऑटोमोबाइल में 4 स्ट्रोक इंजन ही आप क्यों यूज करते हैं। इसको बढ़िया से समझना है तो प्लीज वो क्लास आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लेना। 2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दोलन क्या होता है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में दोलन क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका कारण पीछे हमने बताया। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीलेशन अकर्स इन 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो क्या होता है, वो लेस होता है। वही बात है ना, भाषाओं का अंतर है, चीजें वही है। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की पावर साइकिल 4 स्ट्रोक से पूरी होती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन उत्पन्न क्या करता है। कह रहा है कि एक हमारे पास 4 स्ट्रोक का डीजल इंजन है, ठीक है भाई, एक हमारे पास क्या है, 4 स्ट्रोक का क्या है, डीजल इंजन है। ऐसे लिख लीजिए, 4 स्ट्रोक का क्या है, डीजल है, ठीक, मान गए। अब ये कह रहा है कि पावर साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरी होती है, ठीक है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन क्या उत्पन्न करता है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान यानी कि जब भी सक कर रहा होगा सिलेंडर में, वो जब भी सिलेंडर में सक्शन हो रहा होता है और डीजल इंजन हो, है ना, तो डीजल इंजन के दौरान क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एयर अंदर आता है। स्टार्टिंग मैंने बताया ना, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, एयर आता है। और एयर को अकेले हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। और एयर जब कंप्रेस हो जाती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ईंधन का छिड़काव करते हैं। क्लियर था। तो क्या हम लोग भेजते हैं इसमें, केवल स्वच्छ वायु। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल ईंधन जाएगा नहीं, वायु तथा ईंधन का मिश्रण जाएगा नहीं, क्योंकि वो पेट्रोल इंजन हो जाएगा, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन हो जाएगा। द पावर साइकिल ऑफ 4 स्ट्रोक diesel engine is completed in 4 stroke. The piston generated during the suction stroke of 4 stroke diesel engine, तो वो क्या हो जाएगा, only clean air। बहुत बढ़िया एक सवाल है आपके सामने। मैं आशा करता हूं कि ये आपसे नहीं बन रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि कंप्रेशन अनुपात का सूत्र है, यानी कि कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, अब कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या है, कंप्रेशन रेशियो का मतलब ये है कि टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आप यहां पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, ये पिस्टन आप देख रहे हैं टीडीसी से बीडीसी, ये क्या है आपका, टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी,
तक में जितना आपका फ्यूल आ जाए एक बार में, जितना चार्ज भर जाए, वो क्या कहलाता है? स्विफ्ट वॉल्यूम कहलाता है। और इंजन का सीसी आपने सुना होगा, आम बोलचाल की भाषा में लोग पावर को सीसी बोलते हैं। 100 सीसी की वाहन है आपका, 800 सीसी का वाहन है, इसका मतलब है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, स्विफ्ट वॉल्यूम है, वो कितना है? 800 सीसी, 800 सेंटी क्यूबिक है ना। अगर 1000 हो गया तो 1000 लीटर लोग बोल देते हैं, है ना, कि 1000 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि इस सिलेंडर को पूरा अगर हम लोग खोल देंगे एक बार में, जितना ये मूव करता है टीडीसी से बीडीसी, तो यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे ईंधन तो 1000 ml यानी कि 1 लीटर क्या है आपका ईंधन आएगा। तो क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हमने बोल दिया V2, इसको हमने क्या बोल दिया? V2 यानी कि स्विफ्ट वॉल्यूम, है ना। इसको हमने क्या बोल दिया? स्विफ्ट वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम। ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर थोड़ी सी जगह है इसलिए बच जाती है। हमेशा ऐसा नहीं है कि पिस्टन आपका मूव करेगा तो धड़धड़ा के एकदम ऊपर तक टकरा जाएगा, दीवार से टकराएगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसलिए नीचे भी कहीं पे टकराए ना पिस्टन, ऊपर भी कहीं ना टकराए तो थोड़ा सा क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है, थोड़ी सी छूट छोड़ी जाती है, जिससे कि यहाँ पे वाल्व असेंबली लगी हुई है, आपके पोर्ट लगे हुए होते हैं, वो नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि पिस्टन बहुत तेजी से मूव करता है। तो ये जो ऊपर वाला रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका? ये आपका V1 है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियरेंस वॉल्यूम। अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो आप कहेंगे कि जो स्विफ्ट वॉल्यूम है सर और क्लियरेंस वॉल्यूम है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तब हमारा टोटल निकल के आएगा। लेकिन हमारे यूज में कितना आता है? यूज में आता है सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट। तो वही कह रहा है कि टोटल, अब देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? जितना आपका टोटल वॉल्यूम है ना, जितना आपका टोटल वॉल्यूम है बटे में कितना आपने छूट छोड़ी, कितना आपने क्लियरेंस छोड़ा है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा कंप्रेशन रेशियो। तो इसके अनुसार क्या आ रहा है? वीएस यानी कि टोटल वॉल्यूम। तो देखिए, अगर इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि टोटल वॉल्यूम रेशियो किसका हो जाएगा? क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये भी आंसर सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, है ना? यहां तक समझ में आई चीजें? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, अगला सवाल कह रहा है कि क्लियरेंस आयतन के इंजन की उपयुक्त स्थिति क्या है? जो क्लियरेंस वॉल्यूम आप दे रहे हैं ना, जो क्लियरेंस वॉल्यूम दे रहे हैं, उसकी उपयुक्त स्थिति क्या है? वो किस जगह पे होता है? तो आप ये बताइए, आपने देखा भी कि आपके पास ऐसा एक सिलेंडर था, है ना, वहां पे आपने क्या देखा कि एक ऐसा पिस्टन लगा हुआ था, फिर आपने ऊपर देखा कि वाल्व असेंबली ऊपर लगी हुई थी। यहां तक हम पिस्टन को मूव करा रहे हैं, बस यहां तक, इससे ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। तो क्लियरेंस की जो स्थिति होगी, क्लियरेंस वॉल्यूम की जो स्थिति होगी, वो उपयुक्त स्थान कहां पे होगा? सिलेंडर में बीडीसी पर पिस्टन, सिलेंडर में बीडीसी के ऊपर पिस्टन, है ना। तो बीडीसी नहीं, ये क्या है? टीडीसी है। बीडीसी वाला तो ऑप्शन ही गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्लियरेंस वॉल्यूम कहां देंगे आप लोग? टॉप डेड सेंटर पे देंगे, और वो भी टॉप डेड सेंटर के ऊपर देंगे, तब तो क्लियरेंस देंगे आप लोग वाल्व के लिए। फिर क्या कह रहा है? सिलेंडर में टीडीसी पर पिस्टन, सिलेंडर में टीडीसी से नीचे पिस्टन, तो नीचे वाला नहीं, अगर ऑप्शन होगा तो यही सी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। पिस्टन ऐड टीडीसी इन द सिलेंडर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? द ऑप्टिमम पोजीशन ऑफ द इंजन फॉर क्लियरेंस वॉल्यूम इज पिस्टन ऐड टीडीसी इन द सिलेंडर। आगे बढ़ा जाए। 4 स्ट्रोक इंजन में कैम शाफ्ट की स्पीड कितनी होती है? देखिए, 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैम शाफ्ट क्या होती है। देखिए, जब आपका पिस्टन मूव करता है तो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्या करता है? आपका पिस्टन क्या कर रहा है? मान के चलिए यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन जुड़ा होता है आपके कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, किससे? क्रैंक शाफ्ट से, जो कि आपके क्रैंक को क्या करती है? मूव करती है। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट है ये। क्रैंक शाफ्ट के थ्रू क्या करती है? मूव करती है। अब जो ये शाफ्ट आपकी घूम रही है ना, जो क्रैंक, ये क्या है? आपकी क्रैंक है। इसी
क्रैंक से, ये पूरा का पूरा एक क्रैंक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 सिलेंडर इंजन है, इसी को 3 पिस्टन इंजन कार होती है ना आपकी अल्टो 800, 3 सिलेंडर की इंजन होती है ना, 3 सिलेंडर। अगर 3 सिलेंडर रहेगा तो 3 पिस्टन भी रहेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपकी क्रैंक सॉफ्ट हो गई। इस सॉफ्ट को बारी बारी से घुमाया जा रहा है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि एक बार में 4 स्ट्रोक में हमको पावर स्ट्रोक मिलती है, तो हम 4 सिलेंडर लगा देंगे तो हमको हर बार पावर स्ट्रोक मिल जाएगी। ये इंजन की स्मूथनेस और पावर के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। मल्टी सिलेंडर आपने फिट किया। अब इस क्रैंक सॉफ्ट से आपने क्या किया, एक टिमिंग बेल्ट लगाया और उस बेल्ट को कहाँ पे आगे लगा दिया आपने, एक छड़ लगाई किसके पास, वाल्व के पास, जहां पे पिस्टन का वाल्व लगा हुआ है। अब इस वाल्व को चलाने के लिए कोई हाथ से तो जाके खोलेगा नहीं, बंद करेगा भैया। अब ईंधन आना है, आप तो सिर्फ गियर लगाना जानते हो और स्टीयरिंग घुमाना जानते हो, है ना। तो क्या करना है आपको, इस वाल्व को बार बीच बीच में खोलना भी है कि कब ईंधन आना चाहिए और कब इंजन से धुआं निकलना चाहिए। धक 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 करके वाहन चलता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपका धुआं निकलता है ना, लगातार नहीं निकलता। हालांकि उतना फास्ट होता है कि आपको लगातार ही दिखता है। तो इसको खोलने और बंद करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आपके कैम शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि कैम और फॉलोअर सिद्धांत पर कार्य करता है ना। थ्योरी ऑफ मशीन आपने पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में कैम शाफ्ट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। तो देखिए कैम शाफ्ट की जो स्पीड होगी ना, इसका आधा होगी। क्या होगी, इसका आधा होगी, है ना। क्रैंक शाफ्ट की आधी होगी आपकी, क्रैंक शाफ्ट की आधी। अगर ये 100 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, अगर ये 100 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है तो ये कितने पे करेगा, 50 पे करेगा। और एक चीज आपसे पूछे कि इसमें जो गियर के दांते की संख्या होती है वह क्रैंक शाफ्ट से कितनी होती है, तो दांतों की संख्या होती है वो 2 गुनी होती है। दांतों की संख्या, दांतों नहीं गियर की, है ना। अभी गियर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो मैं आपको 0 ही मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं दांते बोल रहा हूं। तो संख्या क्या होती है, आधी होती है। क्लियर है। तो ये क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ कैम शाफ्ट इन 4 स्ट्रोक इंजन हाफ द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट की क्या होती है, आधी होती है। कैम शाफ्ट का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, अपोज्ड पिस्टन 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होती है। सबसे पहले अपोज्ड पिस्टन इंजन होता क्या है। अपोज्ड पिस्टन इंजन का मतलब ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर लगा हुआ है, यानी कि एक साथ, है ना, एक साथ एक ही सिलेंडर में क्या करें आप लोग, 2 पिस्टन लगा दें, है ना। और बारी बारी से यहाँ पे इस पिस्टन के द्वारा अगर सक्शन हो रहा है तो इस पिस्टन के द्वारा कंप्रेशन हो रहा हो। इसका फायदा ये होता है कि जैसे जो मिलिट्री वाहन होती हैं उनको ज्यादा पावर चाहिए होता है, यानी कि एक कम स्थान पर ही हम लोग 2 सिलेंडर 2 पिस्टन लगा करके ज्यादा से ज्यादा पावर अगर चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोज्ड पिस्टन इंजन कहते हैं। इसके अलावा वी में आता है, रेडियल में आता है, अलग अलग स्टेप में इंजनों को वर्गीकृत किया गया है, जो कि मैंने पढ़ाया है। तो कह रहा है कि इंजन में क्रैंक सॉफ्ट कितनी प्रयोग होती है, तो अपोज्ड पिस्टन में क्रैंक सॉफ्ट जो होगी आपकी, यहाँ पे देख रहे हैं 1 क्रैंक सॉफ्ट और 2 क्रैंक सॉफ्ट, तो कितनी हो जाएगी, 2, है ना। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। अपोज्ड इंजन यही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पिस्टन यहाँ, एक पिस्टन यहाँ, एक ही सिलेंडर में 2 पिस्टन लगा करके हम लोग ज्यादा पावर चाह रहे हैं, ये होता है अपोज्ड इंजन। आगे बढ़े। जल शीतलित इंजनों के सिलेंडर में बने वाटर जैकेट में क्या होता है। देखिए कूलिंग के अनुसार अगर इंजन को वर्गीकृत किया जाए तो 2 प्रकार के इंजन आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको मिलता है एयर कूलिंग इंजन, एयर कूल्ड इंजन, एयर कूल्ड इंजन। एक मिलता है आपको वाटर कूल्ड इंजन। अब एयर कूल्ड इंजन आपने बाइक में देखा होगा, छोटी बाइक है तो उसके इंजन के आसपास पतली पतली फिन लगा दी जाती है, जिसकी कॉन्टैक्ट एरिया एयर से बढ़े, ज्यादा संपर्क मिले, तो आपका क्या हो पाए। क्लास है वैसे बहुत लंबी जा रही, बट खत्म कर रहे हैं बहुत जल्दी, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एयर कूलिंग में पतली पतली फिन लगा देते हैं, और वाटर कूलिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक वाटर जैकेट बनाते हैं जिसको सिलेंडर की चारों तरफ फैला देते हैं, और वो पानी जाता है, बार बार सर्कुलेट करता है, वहां से ऊष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है। बाहर हम लोग क्या करते हैं, उसके ठंडा करने की व्यवस्था कंडेंसर वगैरह लगा करके रखते हैं। तो कह रहा है कि जल शीतलित इंजन में सिलेंडरों में बने वाटर जैकेट में क्या रहता है, तो वाटर जैकेट में क्या रहता है, जल का निरंतर प्रचालन रहता है ना। क्या रहता है, जल का निरंतर प्रचालन रहता है। जल दहन कक्ष की दीवारों से संपर्क में रहता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका सिलेंडर का दहन कक्ष है, कंबशन चैम्बर है, उसकी दीवारों से लिपटा हुआ रहता है वाटर जैकेट।
साथ में दीवारों की गर्मी को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो इसके सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं और सही भी हैं, है ना। व्हाट हैपेंस टू द वाटर जैकेट मेड इन द सिलेंडर ऑफ वाटर कूल्ड इंजन इज, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर कनेक्टिंग द वॉल्स ऑफ द कंबशन चैम्बर, है ना। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाई वॉल। तो सारे ऑप्शन से क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ें। इंजन के अधिकतम ईंधन खपत का कारण क्या है, इंजन अधिक ईंधन कब खपत करता है। तो देखिए, इंजन ब्लॉक में स्केल का फॉर्मेशन नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। डिफेक्टिव डायनामो, ये तो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम और चार्जिंग के प्रॉब्लम में आ जाएगा। फ्यूल का लीकेज अगर हो रहा है तो ज़्यादा खाएगा ही, है ना। बहुत ज़्यादा फ्यूल लीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंजन में चला जा रहा है अगर, है ना, बहुत ज़्यादा चला भी जा रहा है कंबशन चेम्बर में, तो वो भी नुकसानदेह है। और कहीं से किसी भी प्रकार का ईंधन का लीकेज है तो क्या हो जाएगा, ईंधन का खपत बढ़ा देगा, है ना। क्लियर है। द रीजन फॉर मैक्सिमम फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द इंजन इज फ्यूल लीकेज। अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, आपका चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है अभी, है ना। अभी 1 या शायद ये सेकंड चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पढ़ने के आपके लिए। वाहनों की क्रियाशील अवस्था में चाल को मापा जाता है। कह रहा है कि आपका वाहन क्या है, स्पीड में है ना, चल रहा है, इन एक्शन मोड में है। आपका वाहन क्या है, एक्शन मोड में है। उस अवस्था में उसकी स्पीड को किसके द्वारा मापा जाता है, देखिए, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और मल्टीमीटर। देखिए, स्पीडोमीटर जो क्या करता है, स्पीडोमीटर चलती हुई अवस्था में, जैसे आपके बाइक का जो कांटा है, कार का क्या है, अगर एनालॉग स्पीडोमीटर रहेगा तो इस प्रकार से क्या रहेगा, एक घड़ी की सुई की नोक दी रहती है जो कि 10, 20, 30, 40 ऐसे इंडिकेट करता है। और जैसे जैसे आपका वाहन भागता है वैसे वैसे कांटा क्या है, चढ़ता चला जाता है। तो वो क्या कहलाता है, स्पीडोमीटर कहलाता है। देखिए, वाहन के डैशबोर्ड पर 4 चीजें होती हैं अगर बढ़िया वाहन है ना। तो क्या क्या होता है, एक तो टैकोमीटर होता है, एक तो स्पीडोमीटर होता है, एक तो ओडोमीटर होता है। मल्टीमीटर नहीं होता है, मल्टीमीटर गलत ऑप्शन है। इसकी जगह पे क्या होता है, फ्यूल गेज होता है ना। फ्यूल गेज तो सभी में होता है। अब देखिए, जो टैकोमीटर है वो क्या करता है, आरपीएम बताता है, आपकी शाफ्ट जो है किस स्पीड में कितने राउंड पर मिनट वो रिवॉल्यूशन कर रही है वो बताता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई महंगी बाइक हो या स्पोर्ट्स कार हो, उसका जैसे जैसे आप एक्सीलेटर का पैडल दबाएंगे, एक्सीलेटर आप खींचेंगे, उसका आरपीएम बढ़ेगा, भले ही आपका वाहन रुका हुआ हो। टैकोमीटर क्या करता है, आरपीएम बताता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, एक्शन मोड में स्पीड बताता है, स्पीड बताता है। ओडोमीटर क्या करता है, उसी इसी के नीचे आपने देखा होगा कि 5 अंकों से 0 0 0 0 0, है ना, ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके कुछ डिजिट लिखे होते हैं जो कि जैसे जैसे वाहन आपका बढ़ता जाता है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। 1, 2, तो आप देखते हैं कि ये 21 किलोमीटर चल चुकी है ना। और ये क्या है, 1/10 किलोमीटर, जो सबसे किनारे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, 1/10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या लगा होगा, आपका एक ओडोमीटर लगा होगा। अब ऑडोमीटर जो होता है वो आपके स्पीडोमीटर से ही जुड़ा रहता है। जैसे जैसे आपका स्पीडोमीटर बढ़ता जाएगा उसी के साथ साथ क्या होगा, आपका ऑडोमीटर में आपका किलोमीटर भी क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। फ्यूल गेज क्या होता है, वो आपके पेट्रोल टैंक में, डीजल टैंक में कितना ईंधन बचा हुआ है उसके बारे में बताता है। एक साइड ई लिखा होता है, एक साइड एफ लिखा होता है ना, एम्प्टी है कि आपका फुल है, वो आपका बताता है। तो इन स्पीड मोड मेजर्ड दे आर इन एक्शन, तो क्या हो जाएगा, आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा। टैकोमीटर टिक करके नहीं आना है, टैकोमीटर आरपीएम बताता है। ओडोमीटर क्या बताता है, वो भी मैंने आपको बताया कि आपका ओडोमीटर, है ना। चलते वाहन की गति को कौन सा मीटर दर्शाता है, फिर से वही सवाल, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीडोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़े। टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, पूछ लिया है, रेसिंग कारों में। बिल्कुल, टैकोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेसिंग कारों में या रेसिंग बाइकों में भी टैकोमीटर। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, एक्सीलेटर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका आरपीएम उसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में बड़े गियर रेशियो वाले वाहनों में, ऐसे वाहन जिनका गियर रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिकतम है, वहाँ पे भी आपको आरपीएम दिखाया जाता है। तो टैकोमीटर इज यूज्ड इन रेसिंग कार इन व्हीकल विद लार्ज गियर रेशियो। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाता है। तो वाहनों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं हम लोग ओडोमीटर से।
वही 0.00012 है ना, जो भी आपका किलोमीटर है उस हिसाब से। ये क्या कहलाता है? आपका ओडोमीटर कहलाता है। एक्शन मोड में जो स्पीड बताता है वो क्या बताता है? आपका स्पीडोमीटर बताता है। क्लियर है? टैकोमीटर से आप लोग आरपीएम। द डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल इज शोन फ्रॉम टैकोमीटर, फ्रॉम ओडोमीटर, फ्रॉम मल्टीमीटर, फ्रॉम स्पीडोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका? ओडोमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। ओडोमीटर वाहन में इनमें से किसकी सहायता से क्रिया कर पाने में सक्षम हो पाता है? तो ओडोमीटर जो होता है वो वाहन से कैसे जुड़ा होता है? तो ओडोमीटर जो जुड़ा होता है, आपने बाइक में भी कभी देखा होगा, खराब हुआ होगा तो 100 रुपीज़ के आसपास आपको एक वायर बदलनी पड़ती है, एक लचीली केबल होती है उसको बदलनी पड़ती है। तो वो चलता कैसे है? चलता तो केबल से भी है, लेकिन वो केबल कहाँ कनेक्ट होती है? किसी ना किसी शाफ्ट से कनेक्ट होगी। आपके आगे वाला जो पहिया होता है, व्हील होता है, वहां के शाफ्ट से कनेक्ट हो सकती है, आपके गियर बॉक्स के शाफ्ट से कनेक्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं वो जरूर कनेक्ट होगी, यानी कि गियर बॉक्स की मुख्य शाफ्ट से कनेक्ट होगी। साथ में लचीले केबल से जो है आपके ओडोमीटर को चलाया जाता है। इन दोनों चीजों को मिला करके आपका ओडोमीटर आगे रन करता है। तो क्या हो जाएगा? ओडोमीटर इज एबल टू फंक्शन विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन व्हीकल। तो क्या हो जाएगा? मेन शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स फ्रॉम फ्लेक्सिबल केबल। ए एंड बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, है ना। तो आज का चैप्टर हो गया है खत्म। और अगर आपको पढ़ना है तो ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको RLY10 कूपन कोड लग जाएगा। डीजल मैकेनिक की फीस 499 है। इसी में आपको वीडियो क्लास भी मिल जाएगी, इसी में आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगी, इसी में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे आप लोग।